तो कहते हैं एकस्या आत्मनो विश्वादयः पादा सर्वव्यवहार हेतु भवन्ति इति अपि कल्पना मात्रम। यहाँ पर कहते हैं एक आत्मा का, है ना, एक आत्मा का, आत्मा के 3-4 पाद होते हैं। पहला वर्णन किया अकार उकार मकार ओमकार, है ना। तो यहाँ से विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, तो 3 पाद रे स्वतः, 3 पाद कारण व्युत्पत्ति है, साधन व्युत्पत्ति, और चौथा पाद कर्म व्युत्पत्ति है, जिसके द्वारा 3 पादों और 3 पाद रूप साधन के द्वारा चौथा पाद तुरीय आत्मा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं एक पाद को लेकर कहते हैं, एक एक दो पाद को लेकर के कहते हैं। तो जो आत्मा के निरंतर आत्मा में जो पाद मानते हैं तो मानते वो भी भ्रांति है, कहते हैं। तो एक आत्मा के जो विश्वादि पाद हैं, विश्वादया 3 पाद होते हैं, वे सर्व व्यवहार हेतु, सारे व्यवहार के हेतु कहलाते हैं। इति तो भवंती इति अपि भी कल्पना मात्र है। कहते निरंशस्य आत्मनो, निरंश आत्मा का अंश भेद की उत्पत्ति न होने से पाद की उत्पत्ति नहीं होती। इसको लेकर कहते पादा इति, कहते हैं पादा इति पाद विदो विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति तद्विदः देवा इति तद्विदः। हाँ अच्छा, देवा इति च तद्विदः। तो कहते हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं, तो कहते हैं पाद इति पादविदो विश्व तेजस प्राग, विश्व तेजस प्राग, ये आत्मा के 3 पाद होते हैं, वो तुरीय चौथा पाद होता है। कहते हैं जो पाद कोई आत्मा मानते हैं, एक एक पाद कोई जो आत्मा मानते हैं वो भी ठीक है नहीं, निरंतर आत्मा में जो पाद मानते हैं वो भी भ्रांति है। पाद की उपासना करने वाले वो पाद ही सब कुछ है, जगत विचार आदि में हेतु है, समर्थ होता है। तो जो मानते हैं पाद कोई तत्व मानते वो भी ठीक है नहीं है ना, वो उनकी भ्रांति मात्र है। कहते विषय इति तद्विदा, जो विषय ही तत्व है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, वो कहते हैं उसी को तत्व मानते हैं। कौन? वात्सायन आदि ऋषि, उनके ग्रंथ में वर्णन किया है। तो जो मानते हैं वो भी ठीक नहीं है ना, वो भी विषय तो परिच्छिन्न ही होते हैं, नष्ट होते हैं, वो तत्व कैसे हो सकते हैं। तो कहते हैं लोका इति लोकविदा, जो लोक है ना, लोक शब्द है ना, तो लोकवेदता, लोक को जानने वाले लोग कोई तत्व मानते हैं, लोकवेदता लोक को ही तत्व मानते हैं। लोकवेदता यहाँ पर पौराणिक लिया है, पौराणिक आदि भी कैसे भ्रांति से ही है ना। और देवा इति तद्विदा, कहते हैं कुछ देवताओं को तत्व मानते हैं जो उपासक हैं, तो कहते हैं वो भी जो देवताओं को तत्व मानते हैं वो ही भ्रांति है। तो सारे देवता आपस में झगड़ते रहते हैं, है ना, वो तत्व कैसे हो सकते हैं। और एक दूसरे के सारे भक्त अपने अपने देवता को श्रेष्ठ बताते रहते हैं, दूसरे के देवता की निंदा करते रहते हैं, और अपने अपने भक्तों अपने अपने देवता को श्रेष्ठ बतलाते रहते हैं। तो इसलिए जो श्रेष्ठ तरफ भाव है कैसे उनमें वो होगा। तो यहाँ पर कहते हैं बास टीका देखते हैं, है ना, कहते हैं वात्सायन प्रवृत्ति नाम कल्पना कर दी, वात्सायन आदि ऋषियों की कल्पना कहते हैं विषय इति तद्विदा, तो विषय को ही वो तत्व मानते हैं। कहते हैं शब्दादयो विषया भूयो भूयो भुज्यमाना तत्वम इति विभ्रम मात्रम। कहते हैं शब्द आदि जो विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। इन 5 विषयों को भूयो भूयो बार बार, है ना, भुंजमाना भोग करते हुए तत्व हैं, वो भोग करना चाहिए वही तत्व है ना, बार बार उनको भोजमान किए जाते हैं, भुज्यमान होते हुए, इसलिए वही तत्व है। वो भी कैसा है, विषय विभ्रम मात्र है, उनका भ्रांति मात्र है ना, विषय तत्व नहीं हो सकते। उसमें उन्हीं की क्या है वर्णन किया विषय खंडन करने के लिए। कहते विषयस्य, कहते विषस्य विषयाणाम च दूरम अत्यंतम अंतरम उपभोक्तम विषम हंति विषयः स्मरणाद अपि। यहाँ पर कहते विषस्य विषयाणाम च, विषय का और विषयों का,
एक विष होता है, सर्प का विष, बिच्छू का विष, है ना, अन्य अन्य जड़ी औषधियों का विष। कहते विष का और विषयों का, विष हो गए रूप रस गंध स्पर्श, ये विष हो गए। विष और विषयों में अत्यंत दूरम अत्यंतम अंतरम, अत्यंत दूरता है। क्या है? अत्यंत अलग अलग है। विष अलग होता है और विषय अलग होते हैं। अत्यंत कैसे होते हैं? अलग, भिन्नता है, भेद है इनमें, विष और विषय में। कहते उपभोक्तम विषम हंति, कहते विष तो क्या करता है? खाने के बाद ही मारता है। विष तो खाने के बाद ही मारता है। किंतु विषय स्मरणाद अपि, विषय तो स्मरण से ही मार देते हैं, है ना। विषय कैसे हो जाते हैं? स्मरण से ही मार देते हैं। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवम इति। कहते चिंता और चिता, चिंता और चिता में मात्र बिंदु मात्र में विशेषता है। क्या है? बिंदु मात्र में विशेषता, चिता है ना, चिंता और चिता। तो कहते हैं चिंता तो मात्र, चिता तो मात्र निर्जीव व्यक्ति को जलाती है। किसको जलाती है? जिसमें प्राण नहीं होते उसको जलाती है चिता। किंतु चिंता तो हमेशा सजीव व्यक्ति को जलाती रहती है जिसमें प्राण है। जिसमें चिंता लग गई वो दिनों दिन घुटता ही रहता है, मरता ही रहता है। मरता कि नहीं मरता? चिंता ऐसे करती है। उसी प्रकार विषय भी क्या करते हैं? विष और विषय, तो विष भी जलान, विष तो खाने के बाद ही मारता है, किंतु विषय तो स्मरण से ही मारते रहते हैं। जब जब विषय का स्मरण करेंगे तभी तभी यहाँ मारता रहता है वो। तो कहते हैं जो, इसलिए विषय के अनुसंधान करने वाले, विषय का अनुसंधान जो जानते हैं, अनुसंधान का निंदा की जाने से विषय का अनुसंधान नहीं करना चाहिए। इसका निंदा की, उसका निंदा होने से ऐसा उन विषय का पारमार्थिक तत्व, पारमार्थिक तत्व का तत्व भाव की उत्पत्ति नहीं होती। विषयों में पारमार्थिक तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। तो कहते हैं, कुछ कहते हैं भूर भुवः स्व इति, ये तीन है, तीनों लोक ही सत्य है ना। भूर भुवः स्व तीन, त्रयोद लोका वस्तुभूता संति, ऐसे पौराणिक लोग मानते हैं। तद अपि कल्पना मात्र, यह भी कैसी है? मात्र कल्पना मात्र है। स्थान त्रयेन, कहते स्थान भेदेन तृत्वे तद अनंत्यम अनंतस्य दुरुतत्वात् स्वतंत्रस्य असिद्धत्वात् चैति च असिद्धत्वात्। कहते हैं स्थान भेद से तृत्व मान लेने पर, स्थान त्रय से भेद हो जाने पर, स्थान भेद से, कहते स्थान भेद से भूत समुदायात्मक लोक का, समुदाय एक रूप से एकत्व का ही औचित होने से, और स्थान भेद से समुदाय भेद में, तो स्थान भेद से समुदाय भेद मान लेने पर समुदाय का भेद में तो ग्राम नगर आदि का भी हो जाएगा। एक ग्राम है, ये नगर, तो यही तत्व हो जाएंगे। भूर्भुवा लोग जो आप कह रहे हैं वो तो यहीं पर बढ़ना है, नगर से, ग्राम से अन्य को, जनपद को लेकर के। तो कहते हैं स्थान भेद से तृत्व मान लेने पर तो तद अनंत हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? एक न होकर के अनंतता की प्राप्ति हो जाएगी। तो अनंत का दुरुत्तर हो जाने, और स्वतंत्र तीन स्थान का सिद्धि नहीं हो पा रही। स्वतंत्र तीन की सिद्धि न होने से, तो लोक इति लोक विदौ, तो लोक है, लोक वेदता है, तीनों लोगों को ही पुराण कहते हैं, तीन लोक ही सत्य है, कोई तत्व है वो ठीक है नहीं, वो उनकी भ्रांति मात्र है। अब आगे कहते हैं अग्नि आदयो, तीन देवता है, अग्नि आदि जो देवता है ना, तो अग्नि आदयो देवः तत्त फल दाता रह, ऐसे तत्त फल के दाता है अग्नि आदि देवता, न ईश्वर फल का दाता नहीं है। तथा उसी प्रकार से देवता कांड वाले कहते हैं अग्नि आदि देवता ही फल को देने वाले हैं, ईश्वर की मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर दिखता ही नहीं है तो मानने कहाँ। ईश्वर यदि दिखे तो हम उसको स्वीकार करें, किंतु ईश्वर तो दिखता ही नहीं है तो स्वीकार करने की जरूरत क्या है? जो दिखता है उसी स्वीकार करना चाहिए, है कि नहीं। ईश्वर है तो ईश्वर के विषय में कर्म भी नहीं आता कि ईश्वर के लिए कर्म करो, या देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए कर्म करो, ऐसा वर्णन आता वेद में ज्यादा।
ईश्वर संबंधी करे, ईश्वर के लिए आहुति है, ईश्वर के लिए आहुति है, ऐसा नहीं ज्यादा वर्णन आता होगा। अग्नि देवता इंद्र देवता संबंधी वर्णन बहुत आता है, वर्णन बहुत आता है। और फिर तक से देखते भी है अग्नि देवता, जल अग्नि जल रही है, जल चल रहा है, आकाश आदि है, पृथ्वी आदि है, तो लोग विशेष स्वर्ग आदि में देख वर्णन करते हैं पौराणिक। देखिए उन्हीं को वही फल के दाता रहे, उसकी ईश्वर तो है नहीं है, ऐसा कह देता है। आपकी कल्पना मात्र, यह भी कैसी है, कल्पना मात्र है। अस्मदादि प्रश्नम अपेक्षा फल दाते तो तेसाम भृतेभ्यो विशेष अभाव प्रसंगा, कहते हैं हमारे प्रश्न की अपेक्षा को लेकर के वो क्या कहते हैं, फल देते हैं। अस्मदादि प्रश्न की अपेक्षा को लेकर के फलदायित्व उनका है, फलदायित्व में तेसा उनका, यदि हमारी प्रश्न की अपेक्षा से वो देते हैं फलदायित्व तो नौकर बन गए, वो तो क्या बन गए, नौकर हो गया। फलदायित्व में तेसा उनका उन देवताओं का भृत्यादियों भृत्य के समान हो गया, तो भृत्यों से विशेष का अभाव हो जाएगा। हमने कर्म किया तो फल दे रहे हैं, हम कर्म करते हैं तो फल देते हैं, बिना कर्म किए वो नहीं देते, तो नौकर के समान हो गए। किसके समान हो गए, नौकर की कोटि में चले गए, है ना, नौकर की कोटि हो गए। तो वो देवता और नौकर में क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। कहते स्वतंत्र दे देना चाहिए, जैसे स्वतंत्र वो कार्यत्व तद आराधनम व्यर्थ। यदि स्वतंत्र फल दे दें देवता तो आराधना क्या हो जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। जीवों को ये कर्म है वो व्यर्थ चले जाएंगे, है ना, आराधना व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए देवता को मानना भी ठीक नहीं है। तद भक्ता नाम, और दूसरे हेतु देते हैं उनके जो देवताओं के जो भक्त होते हैं उन भक्तों का भी प्रतिपत्ति दर्शनार्थ है, विरोधाभास देखा जाता है। इंद्र की उपासक कहते हैं ये हमारे देवता ही सब श्रेष्ठ हैं। अग्नि की उपासना करने वाले देव भक्त कहते हैं हमारे अग्नि देवता सब कुछ हैं, वही सब कुछ देने वाले हैं, आपके देवता कुछ देने वाले नहीं है। ऐसे विष्णु के भक्त कहते हैं हमारे विष्णु श्रेष्ठ हैं, शिव जी के भक्त कहते हैं हमारे शिव ही श्रेष्ठ है, ब्रह्मा के भक्त कहते हैं हमारी शिव ब्रह्मा ही शिव है। तो आपस में झगड़ा कर लेते हैं, चल रहा है ना झगड़ा, पहले से चलता रहता है ब्रह्मा विष्णु महेश के देवता भक्तों में, है ना। दक्षिण भारत में तो ज्यादा चलता है कि दक्षिण भारत के कहते हैं कि हम शिव जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, विष्णु के भक्त कहते हैं शिव जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, और शिव जी के भक्त कहते हैं हम विष्णु के मंदिर में नहीं जाएंगे, और भगवान में भेद कर देते हैं चलो व्यक्ति में भेद हो तो कोई बात नहीं, भगवान में कहते हैं अलग अलग, मंदिर में नहीं जाते, मंदिर में देखना ही पाप होता है। उधर के मंदिर कहते आप तो छूट हो गई, आप क्या हो गए, आप तो धीमी पड़ गए, है ना, धीमी गति हो गई, अब तो मानने लगे सारे, ब्रो बहुत भेदवादी समाप्त हो गए। पहले ज्यादा भेदवादी थे, तो भेदवादी होने के कारण विकास आ गए, तो भगवानों में भेद नहीं कर, और सारे पब्लिक को पागल बना दिया वहाँ की, है ना, उधर की पब्लिक को क्या कर दिया, पागल बना दिया। तो अभी भी इधर भी थोड़ा थोड़ा भेद है। तो वैष्णव कहते हैं हम शिव जी का प्रसाद नहीं खाएंगे, है ना, उधर तो मंदिर में जाना ही मना है दक्षिण भारत में, और इधर में थोड़े इधर प्रसाद में भेद कर देते हैं। कहते हैं जो वैष्णव लोग शिव जी का मंदिर बनाएंगे तो शिव जी का मंदिर बनाएंगे तो वहाँ पर जो प्रसाद लगाएंगे, वो प्रसाद लगाएंगे तो वो किसको डाल देंगे, या तो गाय को डाल देंगे, या कुत्ता कौआ आदि को खिला देंगे, वो स्वयं भोग उसको भोग नहीं पाएंगे। बनाते हैं, रखते हुए हैं, शिव जी का मंदिर ही बनाते हैं और हम भोग भी लगाते हैं उसको। तो भोग लगा करके या तो गाय को खिला देंगे उसका भोग, या फिर कुत्ता बिल्ली आदि को खिला देंगे, स्वयं नहीं खाएंगे, ऐसा वो है। क्योंकि उनके पास में शिव जी का मंदिर रहेगा, छोटा मोटा रहेगा जरूर, है ना, छोटा कहीं किनारे में रहेगा, तो नहीं रहेगा तो शिवलिंग रख लेंगे, थोड़ा सा शिवलिंग भी रख लेते हैं, नर्मदेश्वर आदि, तो उसका वो कहते हैं ये। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, तो कहते हैं तो उनके भक्तों में भी प्रतिपत्ति देखी जाती है, तो कहते तत्प्रसाद का भी, तो उनके प्रसाद का भी आकिंचित कर होने से, उनका जो प्रसाद है ना, प्रसाद हो गया कृपा का, कोई करने वाला किंचित करने वाले वाला नहीं है, आकिंचित करे किस प्रकार से देवैति तद्विदा, वेद देवैति तद्विदा, इस प्रकार से अग्नि आदि आगे कहते हैं। तो कहते हैं ऋग्वेद आदि हो, आगे कहते हैं, हाँ तो कहते हैं सूत्र ही पढ़ते हैं, कहते हैं
वेदा इति वेद विदो यज्ञ इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः। कहते हैं भोज्यमिति च तद्विदा, कहते हैं वेद, वेद को मानने वाले कहते हैं वेद को वेदता, वेद को चार वेद को पढ़ने वाले कहते हैं वेद ही सब कुछ है, वही तत्व है, उसी की पूजा करने, वो भी भ्रांति है। यज्ञ इति तद्विदा, जो बौद्ध दायन स्मृतिकार यज्ञ को सब कुछ मानते हैं, वही यज्ञ ही तत्व है, तो उनकी भ्रांति मात्र है। और कुछ भोक्ता है ना, सांख्यवादी जीवात्मा को भोक्ता मानते हैं, कर्ता नहीं मानते, तो वही भोक्ता ही जीवात्मा ही सब कुछ है, वही तत्व है, उसी विधान के, वही भ्रांति है। भोज्यमिति तद्विदा, भोज्य मधुर फल भोगी तत्व है ना, अच्छा पीछा अच्छा अच्छा खाओ, वही क्या तत्व है, वही पुष्टि का हेतु है क्या ना, तो वही ऐसे वही भ्रांति है। अब ठीक कार्य इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं ऋग्वेदादयो वेद चत्वारा तत्वानि पाठका वदन्ति। कहते ऋग्वेदादि जो चार वेद है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चार वेद, चत्वारा वेद तत्वानि तत्वानि पाठका वदन्ति। कहते पाठका वदन्ति, अर्थ अनुसंधान के बिना, अर्थ के अनुसंधान के बिना केवल पाठ मात्र रहता, कैसे केवल पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ क्या है, श्रुति का अर्थ क्या है उसको नहीं जानते, बस वेद पढ़ लिया। जैसे ब्राह्मण लोग काशी में पढ़ने जाते हैं, वेद पढ़ने जाते हैं, कहाँ गया वेद पढ़ने के जा रहा, तो वेद रट लेते हैं कि ये मंत्र शिव जी के काम में आएगा, ये मंत्र विष्णु के काम में आएगा, ये मंत्र यज्ञ का काम का है, ये मंत्र एक श्राद्ध के काम का है, ये मंत्र कर्मकांड में इसमें आएगा, ये मंत्र इस कर्मकांड में इसमें आएगा, इसके आगे वो नहीं जानते। सामान्य वेद पाठ, वेद को पाठ करने वाले जो, इसके बाद जो अर्थ का अनुसंधान करने वाले हैं वो ज्यादा होते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं, है ना, उनको मालूम है ये मंत्र का अर्थ ये है, ये मंत्र का ये अर्थ ये है। कहते तदपि कल्पना मात्र, जो पाठ मात्र करने वाले है ना, चार वेदी तत्व हैं, उनकी भी कल्पना मात्र है। नहीं वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्ता दृश्यन्ते, यानी जो वेद है, चार वेद है, लौकिक वर्ण से व्यतिरिक्त नहीं देखे जाते, कवर्ण खावर्ण चावर्ण आदि जो हम बोल रहे हैं, तो ये वेद शब्द वेद हैं, चार वेद लौकिक वर्ण आदि से व्यतिरिक्त, लौकिक वर्ण से व्यतिरिक्त नहीं रह जाते। कहते हैं अब यहाँ पर कहते हैं वेद के विषय में वर्णन करते हैं, किसको वेद आदि कहते हैं। कहते क्रम बताम ये वर्णानाम वेद शब्द वाचित्व अंगीकारात, क्रम वालों का, क्रम वाले वेदों वर्णों का, क्रम वाले वर्णों का वेद वाचित, वेद शब्द वाचित्व अंगीकार किए जाने से, क्रम वालों का, तो क्रम वालों का 6 नंबर टिप्पणी में यहाँ पर लग रहे हैं, कल्प कल्पांतरों में, एक कल्प का दूसरे कल्प का तीसरे कल्प अंतरों में भी पूर्व कल्प का, कहते पूर्व कल्प का, क्रम वालों का, पूर्व कल्प में भी इसी क्रम से आया, पूर्व कल्प में भी इसी क्रम से आया, ऐसे क्रम का, क्रम वाले वर्णों का, क्रम वाले वर्णों का। अब यहाँ पर है ये सिक्का वर्ग खा वर्ग चा वर्ग वर्ग आता है अष्टाध्यायी में जो 14 सूत्र आते हैं, का के बाद खा आया, खा के बाद गा आया। दक्षिण भारत में कुछ अंग वर्ण गोल कर देते हैं, है ना, दक्षिण भारत में बहुत से शब्द गोल कर देते हैं, करते हैं नहीं करते, बहुत से शब्द गोल कर देते हैं, उत्तर भारत में नहीं करते। उत्तर भारत में भी कहीं कहीं है, हिंदी की वर्णमाला को लेकर, यहाँ पर संस्कृत में वर्णमाला कम ही है, हिंदी में ज़्यादा कर देते हैं, स्वतंत्र एक एक मात्रा बना देते हैं, यहाँ पर संधि करके मात्रा जुड़ जाती है, अर्घ दी से संधि करके जुड़ जाते हैं। हिंदी में कितने हो गए 51 हो जाते हैं, और संस्कृत में कम रहते हैं, है ना, 48 रहते हैं, 38 कितने रहते हैं 38 रहते हैं, पाँच का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग 25 हो जाते हैं, का चा टा ता पा 25, और 25 के 4 अंतस्थ वर्ण और 4 ऊष्म वर्ण, है ना, कितने हो गए 25 और 5 25 और 8 33 हो गए ना, है ना, और 33 और 9 अच्छे 42 है,
42 वर्ण मानते हैं संस्कृत में, और हिंदी में कितने हो जाते हैं? 51 हो जाते हैं, 51-52 हो जाते हैं। और महाराष्ट्र में एक ज्यादा ड़ा हो जाता है, नड़ा, और अड़ा बोलते हैं ना, अड़ा, यहाँ से 8 का अक्षर का लगा देते हैं, डंडक है अड़ा। ये महाराष्ट्र में ज्यादा चलता है, वो इधर नहीं चलता। हाँ, कभी ला में गिर दे देते हैं, कुछ अड़ा में गिर दे देते हैं उसको। हाँ बस, कभी अड़ा में बोल देते हैं। 3 अक्षर में मिक्सचर होता है वो, लकार का भी वाचक हो जाएगा, रा का भी वाचक और रकार का भी वाचक हो। यहाँ से कहते क्रम वाले वर्णों का वेदवाचित्व अंगीकार हो जाने से, क्रम वाले वर्णों का ही तो वेदत्ववाद। कहते क्रम, कहते यहाँ पर क्रम से उच्चारण, कहते क्रम, क्रम वो जो क्रम है वह उच्चारण और उपलब्धि दोनों का, उच्चारण और उपलब्धि दोनों में से अंतर्गत वर्णों में आरोप किया जाता है। उच्चारण और उपलब्धि, उच्चारण हो गया और उपलब्धि ज्ञान हो गया, इन दोनों में से एक में वर्णों में आरोप किया जाता है क्रम, है ना, उच्चारण में और उपलब्धि ज्ञान में। कहते हैं इन दोनों में से एक में वर्ण आरोप किया जाता है। तथा तथा वेद उसी प्रकार से, तथा 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 उसी प्रकार से तथा वेद क्रम वालों वर्णों का आरोपित रूप से वेद शब्द वाच्य हो जाने से पुता वेदानाम पारमार्थता। अब हम तो उच्चारण करते ही नष्ट हो गए, उच्चारण करते ही नष्ट हो गए। जो जो उच्चारण किए जाते हैं, जिनमें ज्ञान होता है, वो तो नष्ट हो जाते हैं। तो तथा वेद क्रम वाले वर्णों का, ऐसे क्रम वाले वर्णों का आरोपित हो जाने से, वर्णों में आरोप कर, उच्चारण उपलब्धि दोनों में से एक में वर्णों में आरोप कर देते हैं, तो आरोप कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रम वाले वर्णों का ही आरोपित हो जाने से, वेद शब्द वाच्य हो जाने से, पुता कैसे वेदों का उनका परमार्थता हो जाएगी, वेदों की परमार्थता सिद्ध हो सकती है। अब वर्ण किसको कहते हैं? वो तो ब्रह्म ही वर्ण है। क्या है? ब्रह्म, ना तो लिपि कह सकते हैं ना कोई अक्षर है, ज्ञान ही वर्ण होता है। क्या होता है? ज्ञान ही वर्ण होता है, ब्रह्म ही वर्ण होता है। ब्रह्म ही अनाहत शक्ति, जो अनाहत शक्ति है, मूलाधार में परा वाक है। 4 वाक होते हैं, परा पश्चंती मध्यमा बैकरी, परा पश्चंती मध्यमा बैकरी, बैकरी हम बोलते हैं, और परा और मध्यमा और पश्चंती, ये स्वप्न में आ जाती है मध्यमा वाणी, है ना, पश्चंती। और परावाणी तो योगी के द्वारा गम्य है, ब्रह्म कहलाती है परावाणी। तो क्या कहलाती है? ब्रह्म। और नाभि में है, मूलाधार चक्र में से उठती है, योगी जान पाते। पश्चंती को योगी जान पाते, मध्यमा को हम स्वप्न में देख लेते हैं, और किंतु व्यक्ति को हम सामान्य व्यक्ति जानता ही है। तो वाणी ही, जो वाणी है, वर्ण है, वो ही नित्य कहलाती, ब्रह्म ही कहलाता है। ब्रह्म इस प्रकार से कहलाता, नहीं तो दक्षिण की भाषा अलग है, उत्तर की भाषा अलग है ना। तो सभी लिपि अलग होती है, लिपि नष्ट हो जाती है। का लेंगे स्वयं का है, वो लिपि नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर वर्ण वो ही शब्द, वो परात इस शब्द से बोले जाते हैं, वहां पर दूसरी शब्द से बोले जाते हैं। तो वर्ण क्या चीज है? वो एक है, शक्ति विशेष है ना। तो सबसे शक्ति ब्रह्म मात्र, ब्रह्म ही होता है, वही नित्य कहलाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर तो इन्होंने कहती है ब्रह्म के, यहाँ पर क्रम वाले वर्णों का, क्रम वाले जो वर्णों का पूर्व कल्पना वो है, ऐसे वेद वाचित्व अंगीकार किया। और क्रम से, वो क्रम क्या है? उच्चारण उपलब्धि। उच्चारण हो गया, शब्द का उच्चारण जो हम कर रहे हैं, उपलब्धि यानी ज्ञान। इन दोनों में से एक तर वर्णों में आरोप कर दिया जाता है, या तो ज्ञान आरोप कर दो या तो उच्चारण कर दो। तो तथा वेद इस प्रकार से क्रम वाले वर्णों का आरोपित हो जाने से, उच्चारण है ना, उच्चारण तो ज्ञान आरोप हो जाने से, तो वेदवाच्य शब्द फैल जाते हैं। वेद है शब्द वाच्य हो जाने से कैसे उनका वेदों का परमार्थता, कैसे परमार्थता होगी उनकी? उच्चारण तो नष्ट हो जाता है, उच्चारण तो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर कहते हैं, तो आगे कहते हैं, तो कहते हैं अब यज्ञ को लेकर कहते हैं, कहते ज्योतिष्ठोम आदयो यज्ञ वस्तुभूता भवंती बौद्धायन प्रवृत्तया याज्ञिका मनन्ते। ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ है, ज्योतिष्ठोम अग्नियोम आदि जो यज्ञ है वे ही वस्तुभूता है, वही पारमार्थिक रूप से सत्य है। ऐसी बौद्धायन आदि स्मृतिकार कहते हैं, याज्ञिक लोग मानते हैं, तथापि भ्रांति मात्र है। यज्ञम व्याख्या से हम, उन्होंने बौद्धायन स्मृति में लिखा होगा सूत्र पहला, यज्ञम व्याख्या श्यामो, मैं यज्ञ का व्याख्यान करूंगा।
करने जा रहा हूँ, यज्ञम व्याख्यास्यामि, यज्ञ का व्याख्यान करने जा रहा हूँ। तो कहते द्रव्यम देवता त्याग इति, यज्ञ क्या है? देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग याग कहलाता है। देवता के उद्देश्य से यज्ञ त्याग, देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग याग कहलाता है। इति यत्र यहाँ पर एक एक अस्मिन, कहते हैं यहाँ पर द्रव्य देवता त्याग 3 ले है यहाँ पर। तो इति यहाँ पर इति यत्र वाक्य में एक एक अस्मिन में यज्ञ, कहते यज्ञ एक एक में यज्ञ विज्ञान का अभाव होने से, एक एक में यज्ञ विज्ञान का अभाव होने से, उस समुदाय का तो अवस्तु हो जाने से 3 द्रव्य देवता त्याग, ये 3 मानेंगे तो वस्तु यज्ञ नहीं हो, तत्व नहीं हो सकते। और एक एक में तो यज्ञ का ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए यज्ञ जो मानते हैं वो भी बौद्ध आदि तत्व मानते वो ठीक नहीं है। वो कहते सांख्यवादी कहते हैं भोक्ता एवं आत्मा न करता ही थी सांख्या, आत्मा भोक्ता ही है, करता नहीं है, ऐसे मानते। तत्र भोगो यदि विक्रिया स्वीकृत, भोग यदि कहते भोग है तो विक्रिया स्वीकार किया, भोग कैसे है? विकार होता है, तभी तो कथम न अनित्य प्रसंगा, यदि आपने भोग स्वीकार कर लिया है ना, भोगता है तो भोग है ना, भोग तो कैसी विक्रिया होती है, कैसा विकार होता है, तो फिर कैसे उसको अनित्यत्व की प्रसक्ति उसमें नहीं आएगी। स्वभावत्व में सदा यदि स्वभाव रूप से भोक्ता मान लिया जाए तो फिर उसमें हमेशा विषय ही प्राप्त होते रहेंगे, हमेशा भोक्ता ही बना रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो विषय सन्निधि में भोक्तित्व तो ही, विषय की सन्निधि तो स्वभाव मानने में सदा ही उसको भोग की प्राप्ति होती रहेगी। तो कहते विषय सन्निधि में तो भोक्तित्व ही, भोक्तित्व भ्रांति, जब विषय सन्निधि नहीं रहेंगे तो भोक्ता समाप्त हो जाएगा, है ना। विषय सन्निधि नहीं रहे तो भोक्ता समाप्त नहीं होगा, क्या नहीं होगा? फिर भोक्ता ही नहीं कह सकते आप, और विषय रहे तो भोक्ता होगा, और स्वभाव मान लिया तो कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी उसको, और विषय रहेंगे तो आत्म की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए वो कैसा होता है। तो सांख्यवादी जो आत्मा को भोक्ता मानते वो ठीक है नहीं है। कहते हैं भोज्यम इति तद्विदा, भोज्य मधुर फल को कहते सूपकारा, सूपकारास्तु भोज्यम वस्तु इति प्रति जाने थे, प्रति कहते सूपकार दाल बनाने वाले कौन? अच्छा भोजन ही तत्व है। तो जो सूपकार है ना, सूपकार शास्त्र वर्णन हुई है, शास्त्र है दाल बनाने आदि वाला सूपकार। सूप क्यों किसको बोलते हैं? दाल बनाने वाले को, है ना, रसोई आदि को, रसोई आदि सूपकार। तो भोज्यम वस्तु प्रतिज्ञा कहते हैं, जो भोज्य वस्तु जो सूपकार आदि बोलते हैं, जो भोज्य वस्तु तत्व है। तथापि ना कहते वे भी ठीक नहीं, कहते मधुर, कहते मधुरादि रस व्यंजनादेश, रस व्यंजनादेश तथा तद एव अन्यतात दर्शनात् तद एक रूप असंवाद इति भोज्यम। कहते हैं यहाँ पर मधुर है, मधुर आदि ना, मधुर तीक्त, मधुर है, तीक्त है, रस आदि है जो है, तो मधुर आदि रस व्यंजन आदि का, मधुर आदि का और रस, मधुर आदि रस है और व्यंजन आदि का, तद वही अन्यथा तो देखा जाता है। मधुर आदि का यहाँ पर कहते मधुरत्व धर्म है ना, और दूसरे व्यंजन में चला जाता है खटुत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे जल है, अरे आम में गया तो कुछ काल के लिए खट्टा रहता है, कुछ काल के लिए मीठा हो जाता है, कुछ काल के लिए दूसरे प्रकार का हो जाता है। मीठा जल ही दूसरी प्रकार का हो जाता है। 2 वृक्ष पास में लगे हुए हैं, गन्ने में गया, गन्ने में गन्ना है और मिर्ची का पास में दोनों पौधा लगे हुए हैं, रस पानी तो एक ही जा रहा है, किंतु उसमें जाते ही तिक्त हो जाता है, इसमें जाते ही मीठा हो जाता है। कहते मधुर आदि रस व्यंजन आदि का, मधुर आदि जो रस व्यंजन है, मधुर आदि रस व्यंजन आदि का, तद वही अलग अलग से देखे जाने से और एक रूप का संभव न होने से भोज्य कैसा तत्व कैसा हो सकता है, इस प्रकार से वर्णन किया।